आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही चौंकाने वाली कई खबरें बताने जा रहे हैं। 3 खबरें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये तीनों खबरें भारत के निस्बत से बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली, परेशान करने वाली हैं। इत्तेफाक की बात है, इन तीनों में एक जो शब्द कॉमन है वो के है, किरण। तो ये आज हम 3 किरण की बात करने जा रहे हैं। पहली खबर है एक किरण के वास्ते से। ये एक जो किरण है, वैसे तो सूरज की किरण और चांद की किरण, सितारों की किरण है, इनके बारे में बात होती है, लेकिन ये जो किरण है वो अनोखी किरण है जो तमाम व्यवस्था को, सबको भस्म कर देना चाहती है, जला देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है। ये साहब एक IAS ऑफिसर हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बड़े पोजीशन पर हैं। PhD इन्होंने की है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से, MBA के हुए हैं त्रिची यूनिवर्सिटी से, MTech कंप्यूटर साइंस में है, BE इन्होंने कंप्यूटर साइंस में की है, LD इंजीनियरिंग है। ये थिंकर भी हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और कैंपेन मैनेजर भी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। नरेंद्र मोदी साहब के साथ इनकी तस्वीरें भी हैं। गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह के साथ इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये है डॉक्टर किरण जे पटेल, किरण भाई पटेल। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी की हैसियत से अक्टूबर 2022 में कश्मीर पहुंचते हैं और वो तकरीबन 6 महीने कश्मीर में रहते हैं। इस दौरान कश्मीर में वो विजिट करते हैं। इनको Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली होती है। भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज की तारीख में Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है, लेकिन किरण जे भाई पटेल ये गुजरात से हैं। अब गुजरात का जो इस वक्त है वो भारत में जो कब्जा है हर चीज़ पर, वो गुजरात के ही लोगों का है। प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, गृह मंत्री गुजरात से हैं, PMO के अधिकारी, होम गृह मंत्रालय के अधिकारी वो गुजरात से हैं। तो तमाम चीज़ों पर जो होल्ड है, कंट्रोल है, वो गुजरात लॉबी का है। तो किरण जे भाई पटेल जो हैं, किरण भाई पटेल, ये गुजरात के रहने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, जैसा हमने बताया पहले आपको। ये कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर भारत का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव राज्य है। पाकिस्तान से कश्मीर की सरहद मिली हुई है। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हैं वो पहले दिन से, जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ है उसके 2 महीने बाद से अभी तक जारी है। यानी 77 साल तक कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है वो जारी है। और 3 कारगिल युद्ध को भी लगा लें तो 4 युद्ध भारत और कश्मीर के बीच हो चुके हैं। किरण जे भाई पटेल कश्मीर पहुंचते हैं। 6 महीने तकरीबन वो कश्मीर में रहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी की हैसियत से। वहाँ वो 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं। राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। फ्रंट लाइन पर जहाँ से पाकिस्तान की दूरी 100 मीटर 50 मीटर के करीब रह जाती है, उन चेक पोस्ट का ये दौरा करते हैं और वहाँ रहते हैं, आसानी के साथ घूमते फिरते हैं और तमाम चीज़ें। और इस दौरान वो अपने जो ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल पर कश्मीर में अपने कार्यक्रमों की तस्वीरें भी और वीडियो वगैरह जारी करते हैं। पुलवामा में जैसे ये जाते हैं तो वो अपना वहाँ के वीडियो वगैरह वो अपने ट्विटर हैंडल से जारी करते हैं। अब जब ये अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 3 या 4 मार्च 2023 तक इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता और सारे अधिकारी
कर्मचारी जो कश्मीर के हैं वो इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और इनको जो सर्विस प्रोवाइड है वो कराते रहते हैं। अब यह गिरफ्तार होते हैं और पता चलता है 10 दिन तक कश्मीर पुलिस, भारतीय एजेंसियां कोई भी इनके बारे में नहीं बताती हैं कि ये गिरफ्तार हुए हैं। बाद में जाकर के इनकी गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। इनके वीडियो कुलगामा, पुलवामा आदि जगहों के जहां ये आधिकारिक तौर पर सुरक्षा के बीच में विजिट करते हैं वो जारी होते हैं। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, सभी जानते हैं, जिसमें 50 के आसपास में भारतीय सेना के जवानों की हत्या हुई थी। पुलवामा की जांच में क्या निकला, किसने वो किया था, उस बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम है। जांच रिपोर्ट उसकी क्या है उसके बारे में कभी कोई डिस्कस मीडिया में या सरकारी तौर पर नहीं किया गया है कि वो आतंकवादी हमला किसने किया था। आतंकवादी हमलों को लेकर के बता दें, जैसे उरी में हमला हुआ था, तो उरी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पाकिस्तान से यहाँ बुला करके, भारत में बुला करके उसकी जांच ISI से करवाई थी। इस तरह की चीज़ें भारत में घटती रही हैं। अब ये जो किरण जे भाई पटेल हैं, वो सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर जो कि भारत का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव राज्य है, जिसकी 2 देशों से जिनसे भारत के अच्छे संबंध नहीं हैं, चीन और पाकिस्तान से सरहदें मिली हुई हैं, लद्दाख को लेकर के जैसा कि सभी को मालूम है 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत का चाइना ने कब्जा कर लिया है लद्दाख में। भारत सरकार के प्रधानमंत्री या भारत सरकार की कोई एजेंसी उस पर यह कहने को अभी तक तैयार नहीं है कि चीन ने भारत के पे कब्जा कर लिया हुआ है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने, जो उस वक्त जब शुरू में इनिशियल 2000 में ये खबरें आई थी 2020 में, उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था न यहाँ कोई घुसा है न कोई घुसे, मतलब जो भी उनका इस तरह का एक बयान था कि यहाँ कोई आया नहीं है, यहाँ किसी ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन ये सभी की जानकारी में है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह की खबरें पब्लिश होती रही हैं। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर के अन्य नेता इस बात का खुलासा करते रहे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख की ज़मीन पर चाइना ने भारत के पे कब्जा कर लिया है। कुछ जगहें जैसे गलवान का इलाका है या वो जो लेक है उधर का इलाका है, वहाँ को लेकर कुछ बातें हुई हैं। कई राउंड की बातचीत भारतीय सेना और चाइना की सेना के बड़े उच्च अधिकारियों के बीच में हुई है, उसमें कोई नतीजे नहीं निकले। किरण जे पटेल, जो हम मुद्दे पर लौटते हैं, जो किरण जे पटेल हैं उनको लेकर के जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो बता रहे हैं उसको ठग। यह खबर की जो सेंसिटिविटी है, उसकी जो अहमियत है, उसको कम करने की कोशिश है ठग शब्द का इस्तेमाल करना। किरण जे पटेल का जो मामला है वो ठगी का नहीं है, वो भारत में, आज़ाद भारत में सबसे बड़ी घटना का मामला है कि एक व्यक्ति जो IAS ऑफिसर नहीं है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी नहीं है, वो कश्मीर पहुंचता है अक्टूबर 2022 में और मार्च 2023 तक, यानी 3 मार्च 2023 तक वो वहाँ पे घूमता है, अधिकारियों की मीटिंग लेता है, फ्रंट लाइन पर जो चेक पोस्ट हैं वहाँ का दौरा करता है और सेंसिटिव जगहों के वो अपना वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर अकाउंट वगैरह पे वो जारी करता है। किरण पटेल ने, डॉक्टर जो किरण पटेल अपना नाम लिखता है, उसने कश्मीर ही जाना क्यों चुना, सवाल इस बात का है। अक्टूबर, ध्यान रखें, अक्टूबर 2022 में वो वहाँ पहुँचता है। ये वो समय है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारत में निकल रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा की थी। किरण जे पटेल उस समय कश्मीर में बड़े अधिकारियों के साथ, मान के चलिए कमिश्नर है या IG जोन है या
DIG जोन है, उनके साथ उनकी मीटिंग ले रहा था। और बाद में पता चलता है कि वो कोई अधिकारी है ही नहीं, वो IAS ऑफिसर है ही नहीं, वो PMO का अधिकारी है ही नहीं। 6 महीने तक जम्मू कश्मीर पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस है, वहाँ की LIO मौजूद है। वहाँ पुलिस ने एक व्यवस्था और तैयार की है जहाँ उन्होंने अपने मुखबिर तैयार किए हुए हैं, जिनको हर तरह के इक्विपमेंट दिए हुए हैं। उनके पास सैटेलाइट फ़ोन भी हैं, उनके पास AK-47 जैसे घातक हथियार भी रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। उनको इतनी भी पावर है कि वो कहीं जा कर के अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑपरेशन भी अंजाम दे देते हैं। भारत का सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है, मिलिट्री मौजूद है, मिलिट्री की इंटेलिजेंस मौजूद है। हम 1999-98 में करगिल युद्ध के दौरान देख चुके हैं कि करगिल युद्ध के दौरान भारत की मिलिट्री को, भारत की सरकार को, भारत की IB को, भारत की CBI को, भारत की किसी भी एजेंसी को ये जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना भारत के क्षेत्र करगिल की पहाड़ चोटियों पर आकर बैठी हुई है। वहाँ उन्होंने अपनी परमानेंट चेक पोस्ट बनाई हुई है। जो चरवाहे करगिल के थे वो इन इलाकों में अपनी भेड़ें, अपने मवेशी लेकर के पहुँचते हैं और वो कुछ एक्टिविटी वहाँ देखते हैं, तब पता चलता है कि ये कोई लोग हैं जो यहाँ हैं। वो नीचे आकर के बताते हैं, उसके बाद जा कर के बहुत बाद में ये पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना करगिल में अब कब्जा करके बैठी हुई है। ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, टोटल इंटेलिजेंस फेल्योर है, टोटल गवर्नमेंट फेल्योर है, जम्मू कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन फेल्योर है। गृह मंत्रालय के अधीन कश्मीर है इस वक्त, भारत सरकार के अधीन कश्मीर है। कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, वहाँ पर केंद्र शासित राज्य है इस वक्त। तो किरण J पटेल जैसे लोग, जिनकी तस्वीरें वो जो हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रीय कवि हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़े मशहूर हैं, पहले आम आदमी पार्टी के भी सदस्य हुआ करते थे। खैर नाम याद आने पर मैं आपको बताऊंगा। उनके साथ वायरल हो रही है 1980 के आसपास की तस्वीरें उनकी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के साथ वायरल हो रही हैं। किसकी? जो आदमी IAS फर्जी अधिकारी बनकर के वहाँ पर मीटिंगें ले रहा था। गृह मंत्री भारत सरकार के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उनकी पत्नी के साथ, किरण पटेल की पत्नी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सवाल फिर वहीं आता है, किरण पटेल ने सबसे ज़्यादा जहाँ पर सिक्योरिटी का चैलेंज है कश्मीर जैसे राज्य में ही जाना क्यों चुना? वो उत्तराखंड, झारखंड या और कोई राज्य में क्यों नहीं गया जहाँ पर उसके ऊपर कोई ज़्यादा निगरानी नहीं हो सकती थी? और वो 6 महीने उस राज्य में घूमता है, अपनी तमाम गतिविधियों को अंजाम देता है और अधिकारियों के साथ बैठ कर के मीटिंग करता है और अधिकारियों से वहाँ से संबंधित, कश्मीर से संबंधित जो भी बहुत गोपनीय जानकारियाँ वो हासिल करता है। तो क्या अब जैसे हमने उसके ट्विटर अकाउंट को खोजा तो वो अपने ट्विटर अकाउंट पर दर्जनों IAS IPS अधिकारियों को फॉलो करता है। दर्जनों IAS IPS अधिकारी उसको फॉलो करते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा कश्मीर के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं और जो मंत्री हैं और जो BJP का नेता है वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें 6 महीने तक होती रहती है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, इसको इंटेंशनली वहाँ जैसे भेजा गया हो ऐसा प्रतीत होता है। क्यों भेजा गया? क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा भी निकली थी, राहुल गांधी कश्मीर भी पहुँचे थे और उसको लेकर के थ्रेट्स भी थी। और पुलवामा का हमको जानकारी है, मालूम है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या का हमको जानकारी है, मालूम है। तो इस व्यक्ति को वहाँ क्यों भेजा गया, किसने भेजा, ये वहाँ क्यों पहुँचा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी क्यों नहीं हुई? ये बहुत ही गंभीर समस्या है, गंभीर सवाल है। 77 साल में भारत के अंदर इस तरह का गंभीर चुनौती कभी पैदा नहीं हुई।
जहां सरकार इतने बड़े लेवल पर फेलियर सरकार का हो। और जो मीडिया है, मीडिया से हम कोई तवक्को नहीं रखते कि हमारे देश का मीडिया कोई सच बात इस वक्त बताएगा। मीडिया के साथ में अपने इंटरेस्ट है। मीडिया इस वक्त बहुत बुरी तरह से प्रेशर में है, संघ के प्रेशर में है। जैसा उसको संघ की तरफ से डायरेक्शन मिलते हैं, क्योंकि जो मीडिया है उसका इस वक्त जो मालिक है, सबका मालिक एक, तो सबका मालिक संघ। मीडिया का मालिक संघ है। संघ मतलब आरएसएस सरकार नहीं है। आरएसएस का कोई वजूद नहीं है। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। आरएसएस के पास कोई अकाउंट नहीं है। आरएसएस भारत सरकार को किसी तरह का कोई भारत सरकार के पास आरएसएस से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। ये सीक्रेट सर्विस एजेंसी है जो पर्दे के पीछे रह करके माफियाओं की तरह काम करती है, जिसके ये तमाम चीज़ें जानकारी की है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तमाम जानकारियाँ इस बात की पूर्व में मौजूद होना चाहिए। उनके पास जानकारी होनी चाहिए कि आरएसएस क्या है। आरएसएस का जो तमाम चीज़ें हैं वो बहुत विजिबल नहीं है। तो हम किरण पटेल के ऊपर आते हैं। अब ये किरण पटेल की जो तस्वीरें गुलमर्ग की मौजूद हैं, गुलमर्ग में वो एक वीडियो शेयर करते हैं, फिर यहाँ पर एक अपने ट्विटर पर बहुत सारी वीडियो डालते हैं और तस्वीरें डालते हैं। ये यहाँ पर उनकी एक तस्वीर शेयर है जिसमें वो यहाँ खड़े हुए हैं और सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं। फिर उनकी एक तस्वीर लाल चौक, श्रीनगर का मशहूर जगह है, वहाँ की मौजूद है। अब ये इसको फ्रॉड कह करके, ठग कह करके, जो सेंसिटिविटी है, जो असल मुद्दा है, उसको मीडिया कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें ना हो। लेकिन ये बहुत ही गंभीर एक मामला भारत के सामने इस वक्त पेश है। हो सकता है ये व्यक्ति चाइना का एजेंट हो सकता है ये व्यक्ति पाकिस्तान का एजेंट हो सकता है ये व्यक्ति आईएसआई का एजेंट हो सकता है ये व्यक्ति आरएसएस का एजेंट हो सकता है ये व्यक्ति इसराइल या किसी माफिया ग्रुप का, दाऊद इब्राहिम का आदमी हो सकता है। 5-6 महीने वो कश्मीर में रहता और किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता चलता है। गिरफ्तारी होने के 10 दिन बाद जा कर के 10 दिन तक इसकी गिरफ्तारी को भी छिपा करके रखा जाता है। उसके बाद चूँकि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल वजह है, उसकी वजह से इसको वहाँ पेश किया था। तब जाकर के पता चलता है कि ये इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी वो हिरासत में है। लेकिन सवाल यही है कि ये व्यक्ति कश्मीर ही क्यों गया, किसी अन्य राज्य में क्यों नहीं गया? क्या इसको भेजा किसने वहाँ? क्योंकि जो तस्वीरें शेयर हो रही हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन लोगों के साथ में शेयर हो रही हैं। और हमारे सामने पहले एक वाक़या हो चुका है पुलवामा के वक्त में, जो देवेंद्र त्यागी था, वो वहाँ से एक आतंकवादी को अपनी जीप में लेकर के दिल्ली आ रहा था, जिसके साथ में आरडीएक्स मौजूद था। और वो जो आतंकवादी था उसके ऊपर इनाम घोषित था कश्मीर की तरफ से, कश्मीर सरकार और कश्मीर की पुलिस की तरफ से। और वो देवेंद्र त्यागी की जिप्सी में पुलवामा और वहाँ के इलाके में घूमता था। बाद में तमाम चीज़ें सामने आती हैं। फिर देवेंद्र त्यागी के जो भी मामला था वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मीडिया उसको भुला देती है, सरकार उस पर कोई जवाब नहीं देती। आगे क्या हुआ हमें भी नहीं जानकारी है। देवेंद्र त्यागी को लेकर, पुलवामा को लेकर के, जहाँ 50 के लगभग भारत के जो बहुत बहादुर जवान थे वो शहीद होते हैं और उनकी शहादत को एक तरह से पॉलिटिकली भुनाया जाता है। और लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है जो शहीद हुए थे। इंसाफ मिलने का मतलब ये है कि अगर उसकी जांच की रिपोर्ट पेश की जाती, जनता को बताया जाता कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। क्योंकि जिस तरह से खबरें शुरू में आई थी और मीडिया में एंकर सेना के लोगों की वर्दी पहन करके आते थे, ऐसा मालूम होता था कि ये ही अभी युद्ध शुरू करा देंगे पाकिस्तान के साथ, जो हमारे मीडिया के एंकर हैं।
उन्होंने अपने स्टूडियोज को वॉर रूम बनाया हुआ था। वहाँ सेना के अधिकारी आते थे और कहते थे ये कोई रंडी खाना है। तो उन लोगों से पूछना चाहिए ये कोई रंडी खाना है जहाँ एक आदमी 6 महीने कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य में घूमता है और भारत सरकार का अधिकारी पीएमओ का प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर के घूमता है। क्या कर रही हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां? वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो किसी आतंकवादी घटना के बाद मुसलमान किसी भी व्यक्ति को जो मुस्लिम नाम का हुआ करता था उसको पकड़ के ले आती थी और ये मीडिया कई कई दिन तक उसमें खबरें दिखाता था। बाद में 15 साल 12 साल बाद मालूम होता था कि वो व्यक्ति निर्दोष है और अदालत उसको बरी करती थी। तो ये फेलियर है पूरी तरह से सिस्टम का, सरकार का। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। किरण पटेल का मामला बहुत ही हाईली सेंसिटिव मामला है। आज़ाद भारत में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है कि कोई एक फर्जी आदमी कश्मीर जैसे राज्य में जाकर के, हम बार बार कश्मीर को बता रहे हैं कि कश्मीर की नौइयत क्या है। कश्मीर एक सामान्य प्रदेश नहीं है भारत का। वहाँ वो सरहद से लगा हुआ इलाका है, 2 देशों से सरहद मिलती है। चाइना ने लद्दाख के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है और अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं कल ही उन्होंने कहा कि एक दिन पहले यानी कल उन्होंने बोला है आज तक के कॉन्क्लेव में कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। लद्दाख में चीन को लेकर के उन्होंने इस बात को बोला है। जहाँ इस तरह की सिचुएशन है वहाँ किरण पटेल जैसा एक फ्रॉड या और एक और अहम बात कि भारत में जो भी 420 फ्रॉड लोग पकड़े जा रहे हैं, वो भरत शाह हो या नीरव मोदी है, ललित मोदी है और जो लोग हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं अधिकतर लोग वह सब गुजरात के लॉबी के लोग हैं। सॉरी माफ कीजिएगा। अब ये तमाम चीज़ें, किरण पटेल भी गुजरात से संबंध रखता है और फिर हम बता रहे हैं कि उसकी तस्वीरें जो हम इस वीडियो के आखिर में आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, इसकी वीडियो भी दिखाएंगे जो कश्मीर में इसके घूमने फिरने के और लाल चौक में इसके अपने जो रील वगैरह बनाता है उसके मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें और देखें कि चूँकि हमारे सामने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्याओं के दो एग्जाम्पल मौजूद हैं। बेअंत सिंह पंजाब में आतंकवाद की भेंट चढ़े, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनकी एग्जाम्पल मौजूद है। अब ऐसे में ये उसको वहाँ कश्मीर वो पहुँचता है, क्यों पहुँचता है? कश्मीर ही जाना किरण जे पटेल को किसने तय किया, किसने भेजा वहाँ पर? क्या उसके टारगेट पर राहुल गांधी थे? सिर्फ सवाल ये है क्या राहुल गांधी थे? और वहाँ वो जब पहुँचा तो उसने 8-6 महीने क्या किया? उसने क्या जानकारियाँ चाइना को दी, क्या जानकारियाँ पाकिस्तान को दी, क्या जानकारियाँ इसराइल या यूके को दी? क्योंकि ये सामान्य मामला नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इस पर कोई बात नहीं की जाएगी। जैसे अडानी के मामले पर कोई बात नहीं की जा रही है। अडानी का जो मामला है वो भी भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, वो सामान्य मामला नहीं है। आप ये बात सभी लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझ लें, अडानी का मामला सामान्य नहीं है। अडानी के साथ में अडानी के भाइयों ने फ्रॉड कंपनियां, फर्जी कंपनियां बना करके सारे कारोबार किए हैं और वो विदेशों में बैठे हुए हैं। उसके ज़रिए विदेशों से तमाम गलत लोगों के पैसे बहुत मुमकिन है अडानी समूह की कंपनी में लगे हों भारत के अंदर। गौतम अडानी को लेकर के भारत सरकार जांच कराने को तैयार नहीं है। किरण पटेल को लेकर के तैयार होगी नहीं होगी, कोई खुलासे होंगे नहीं होंगे। अब चूँकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको रखा हुआ है, जुडिशल कस्टडी में है, उसके बारे में जानकारियां बाहर आएंगी नहीं आएंगी कोई पता नहीं है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि 2024 में जो पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी।
और विपक्ष की पार्टियां इन चीज़ों को लेकर के सजग भी हैं। 2022 के चुनाव में जो यूपी विधानसभा के हुए थे, उस वक्त जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उस दौरान उन्होंने एक बयान मीडिया में दिया था कि भारत के लोगों को 1947 से पहले जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा था, इस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा अगर ये लोग सत्ता में, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आ जाते हैं तो अखिलेश यादव की बात यहाँ पर 2024 के बाद पूरी हो सकती है। 2024 से पहले न जाने किस तरह के प्रकरण सामने आएंगे। उससे पहले जो डॉक्टर किरण पटेल, माननीय किरण पटेल, IAS ऑफिसर, भारत सरकार, माननीय अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, जो फर्जी हैं, उनको लेकर के खुलासे हुए हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और इसको लेकर के अन्य कोई और ज़्यादा जानकारियाँ मीडिया, सोशल मीडिया या सरकार के द्वारा सामने आएंगी, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, चूँकि वो गिरफ्तार हो चुका है और उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्योंकि बात शुरू वहीं जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं ख़त्म करते हैं हम। कैसी चली है आपकी हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। अब आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, गरीबी कोई मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य या चिकित्सा कोई मुद्दा नहीं है। जनता भी इस बात के लिए लगभग तैयार सी होती जा रही है कि 15 किलो का थैला हमको दे दो और हमको खाने के लिए मिलता रहे, हम खुश हैं। ऐसे में विपक्ष के जो दल हैं उनको सजग रहना होगा, सवाल उठाते रहने होंगे। जो मीडिया, जो सोशल मीडिया, वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनको एक्टिव रहना होगा। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। आपसे फिर हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी रिपोर्ट में कहीं कोई मिस्टेक आपको नज़र आए, कोई गलती नज़र आए, मेहरबानी करके आप हमको बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके अगर कोई सुझाव है वो हमें बताएं। मुमकिन हो तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। मीना बाग मैं तो पता लगा दिया, अब थोड़ा आप भी मेहनत करिए, सारी मेहनत मैं थोड़े करूंगा। और ये इन्होंने यहाँ रोकिएगा जरा, 34 मीना बाग फ्लैट जो विजिटिंग कार्ड में है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड तो जिनको वो देंगे सिर्फ उन्हीं को मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, तो मुझे भी फॉलो करते हैं, मैं नहीं फॉलो करता है। तो ट्विटर हैंडल पे बायो के नीचे जनाब ने लोकेशन डाली हुई है, पिंड लोकेशन डाली हुई है, उसमें भी यही एड्रेस है, 34 मीना बाग फ्लैट, नई दिल्ली 110001। आगे बढ़िए। ये 26 जनवरी को देखिए, ये उनका परिवार है, परिवार के मुखिया भी हैं यहीं। आप कहेंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूं, तो मैं तो किरण पटेल के लिए बोल रहा हूं। किसके साथ हैं? जेपी नड्डा जी के साथ हैं। आगे बढ़िए। ये अब आप ये देखिए, G20 पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम इनकी संस्था एक कार्यक्रम करती है G20। बढ़िए साहब आगे, ये देखिए, हो गया ये, बढ़िया।
राष्ट्र प्रथम परिवार। तो जब आप मुस्कुराए, मजाक और तंज में मैं कभी पीछे नहीं झुकता, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर है। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग यूं इस तरह से हो, सरेआम हो, सार्वजनिक स्तर पर हो, लगातार हो रहा हो, उसको कोई रोक नहीं रहा हो, उसकी तरफ या तो ध्यान नहीं है या ध्यान है और फिर भी ध्यान नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अपनी जांच एजेंसियों का ध्यान आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया से हटाकर उन लोगों पे डालिए जो लोग आपके नाम का इस्तेमाल कर कर भारत की एजेंसियों का, भारत के सुरक्षा विभाग का, पुलिस का, सबका मिसयूज कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता किरण भाई पटेल अपने आप को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का एडिशनल डायरेक्टर बताते हुए पिछले 6 महीने से कश्मीर में रह रहे हैं। उन्हें कश्मीर की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने Z+ सिक्योरिटी दी हुई है। 2-2 जैमर, 4-4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, 50 गनमैन लेकर वो चलते हैं, 5 सितारा होटल में वो रह रहे थे, सुरक्षा विभाग की मीटिंग्स बुला रहे थे, IAS IPS के ट्रांसफर करा रहे थे और पिछले 6 महीने से मौज मस्ती कर रहे थे कश्मीर में, सरकारी पैसे पे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए। क्या काबिलियत थी उनकी एक करने की? एक ही काबिलियत थी कि वो गुजरात इकाई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अगर जांच करनी है तो ऐसी जासूसी की जांच करिए। ऐसा शख्स जिसने हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के चक्रव्यूह को भेद दिया, उसकी जांच नहीं करती बीजेपी, क्योंकि वो गुजरात का बीजेपी का कार्यकर्ता है। लेकिन मनीष सिसोदिया पर झूठे मुकदमे करते हैं और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया 8 साल से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जासूसी कर रहे थे। अगर जासूसी कर रहे थे तो हमारी जांच एजेंसियां पिछले 8 साल से आंखें बंद कर कर कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ मुझे लगता है यह चीज क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई केस नहीं है, विश्वसनीय आरोप भी नहीं है, विश्वसनीय केस तो छोड़ दीजिए। 2 तारीख को पता चला, तुरंत होटल में रेड मारा गया सीनियर IPS ऑफिसर के नेतृत्व में और उसको पकड़ा गया रंगे हाथ। उसके बाद फेक विजिटिंग कार्ड था और उसी दिन केस रजिस्टर किया गया, अरेस्ट किया गया। 14 दिन पुलिस के रिमांड में रहा, रिक्वेस्ट इंट्रोगेशन हुआ, तफ्तीश हुआ है। अभी जुडिशियल रिमांड में जेल में बंद है पूरा, और उसमें हम लोग पूरा तफ्तीश प्रोफेशनली कर रहे हैं और उसमें गुजरात पुलिस का भी हेल्प ले रहे हैं। उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश का कैबिनेट का आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तन, मन, धन, सब कुछ प्रधानमंत्री के एक दोस्त को बचाने में एकदम अर्पण कर दिया गया, समर्पण है टोटल। तो नाक के नीचे क्या हो रहा है, पीएमओ की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे क्या हो रहा है,
उनको कानों कान खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाब 18-18 घंटे जाग के अपने दोस्त को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 18-18 घंटे, वो तो 18 घंटे तो पिछले साल की बात है, सुना 20-20 घंटे हो गया। यह स्थिति है देश की सरकार की। ये जम्मू कश्मीर ऐसा संवेदनशील इलाका इस देश का, इस विश्व का, वहां एक हफ्ता नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 5 महीने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हो और जनाब को खबर ही नहीं है, साहिब को। सवाल यह उठता है, यह है आपका सूचना तंत्र, यह है आपका इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, जिसको 5 महीने लग गए ये पता लगाने में कि आपके नाम का दुरुपयोग संवेदनशील इलाकों में हो रहा है। ये भाई साहब जो हैं Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय का कार्ड छपवा कर कश्मीर में घूम रहे हैं, IAS अधिकारियों को हुड़की दे रहे हैं, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बातें कर रहे हैं और ऐसे संवेदनशील इलाकों में जाते हैं जहां सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं है, सिविलियंस को वहां नहीं जाने दिया जाए। मैं और आप नहीं जा सकते, आप तो प्रेस कार्ड है तो भी नहीं जा सकते।